नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। मोरबी, गुजरात का मोरबी, वहां के सैकड़ों लोग जिनकी उम्र इस समय 60 साल से ऊपर है, वो लोग घबराए हुए हैं, एक दहशत में हैं। उनकी आंखों के सामने 43 साल पहले की एक भयानक मंजर की तस्वीर दिखाई दे रही है और जगह भी वही है। वक्त चाहे कुछ अलग भले ही रहा हो, लेकिन इसी मच्छू नदी में उस समय हजारों लोग डूबकर मर गए थे। सैकड़ों बुजुर्ग उस हादसे को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। मच्छू नदी पर बने हुए इस केबल के पुल के टूटने से आज सैकड़ों परिवारों में से किसी ने अपने बेटे, किसी ने अपनी बहू, किसी ने अपने पिता, किसी ने अपनी मां, तो किसी ने अपने सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लगभग 142 साल पहले बनाया गया यह मच्छू नदी का जो पुल है, प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ लोभी लोगों की वजह से न सिर्फ आज अभिशप्त हो गया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक बुरे सपने का कारण बन गया। पर्यटकों के लिए शायद यह पुल अब सिर्फ याद बनकर ही रह जाएगा, लेकिन इस पुल के गिरने के पीछे क्या सिर्फ उस कंपनी का हाथ है जिसके कर्मचारियों ने इसकी मरम्मत की थी? स्थानीय अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। निश्चित तौर पर जिस विभाग के अधिकारियों की देखरेख में इस पुल की मरम्मत की गई थी, वही मौतों के जिम्मेदार हैं। मरम्मत करने वाली कंपनी के लोग जितने जिम्मेदार हैं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार उस सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसी मच्छू नदी पर 11 अगस्त 1979 में बना बांध टूट गया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन उस समय के लोग जो आज भी जीवित हैं, उनकी बातों पर अगर यकीन किया जाए तो उस समय तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हजारों पशु पानी में बह गए थे। बहुत बरसों तक उस हादसे को लोग भूल नहीं पाए। हजारों लोग बेघर हो गए थे। उस समय भी स्थानीय अधिकारियों ने बता दिया था कि पानी के बहाव के चलते बांध टूट गया था। कितना बेतुका जवाब था, है ना? और अभी उस समय के अधिकारियों का। आज भी हमारे देश में बड़े बड़े पुल नदियों के बीच बने हुए हैं, तो क्या हुआ? टूट गए हैं, पानी में बह जा रहे हैं। मोरबी का यह पुल हिलने वाला पुल है, जैसा कि उत्तराखंड में राम लक्ष्मण पुल है, वो भी हिलता है। यह पुल केबल से बना हुआ था। हादसा होने के बाद दलील यह दी जा रही है कि पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पुल की क्षमता 100 लोगों के वजन सहने की थी, जबकि उस समय इस पुल पर तकरीबन 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब क्षमता 100 लोगों की ही थी, तो इस पुल पर 400 से ज्यादा लोग कैसे चढ़ गए? जबकि पुल पर चढ़ने के लिए बाकायदा टिकट लेना पड़ता है। बड़े लोगों को टिकट 17 रुपए में दिया जाता था, जबकि बच्चों को 12 रुपए में। तो क्या जो टिकट काट रहा था उसे पता नहीं था
कि इतना ज्यादा उसने टिकट क्यों काट दिया? क्या अधिकारियों को पता नहीं था कि ज्यादा टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? पर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पहली बार क्षमता से ज्यादा लोग इस पुल पर तो चढ़े नहीं थे, पहले भी लोग चढ़ते रहे होंगे। तो क्या इस पुल को मरम्मत करने वाली कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत नहीं थी? निश्चित तौर पर स्थानीय अधिकारी और पुल निर्माण करने वाली कंपनी के जो कर्मचारी हैं और टिकट काटने के नाम पर जो अवैध कमाई हो रही थी, उसमें उनकी मिलीभगत जरूर रही होगी। घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आधिकारिक रूप से अभी 134 से लोगों के मरने की पुष्टि की जा रही है। ईश्वर न करे कि और भी इसमें मौतें हुई हों, लेकिन स्थानीय अधिकारी और पुल मरम्मत करने वाली कंपनी निश्चित तौर पर लीपापोती करने की कोशिश करेगी। कुछ दिन इस घटना को लेकर शोर शराबा भी होगा। मुआवजे देने की बात कर दी गई है, मृतक के परिजनों को वह मुआवजा मिल भी जाएगा। घायलों को इलाज कराने की बात की जा रही है, उनका इलाज चल भी रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद सैकड़ों हजारों लोगों के दिलों पर जो घाव लगे हैं, वह घाव कैसे भरेंगे? उनका दर्द कौन मिटाएगा? जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वह तो वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन इस हादसे के हर दोषी को, चाहे वह अधिकारी हो या मरम्मत करने वाली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में भूल कर भी ऐसी लापरवाही ना करें, ताकि भविष्य में कोई और मोरबी जैसा कांड न हो। गुजरात ही नहीं, पूरे देश के लोग इस समय जरूर चाहेंगे कि दोषियों को मौत की सजा से कम कोई सजा न मिले। इस दुख की घड़ी में विजडम न्यूज अपनी संवेदना व्यक्त करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस हादसे में मारे गए सभी मृतकों की आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, परिजनों को इतनी शक्ति दे कि इस दुख को वह सहन कर सकें। नमस्कार।